स्वामी हरिदास जी जो थे वो, जिनको बांके बिहारी जी, जिन हरिदास जी ने प्रकट किए, गौर लीला वाले नहीं, स्वामी हरिदास जी जो वहाँ पे थे। हम अब लोग बांके बिहारी हम बोलते, पहले कुंज बिहारी बोलते थे। हाँ, क्योंकि हरिदास जी के तो कुंज बिहारी हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जब उनके समक्ष जाओ तो हर जगह तो जो मर्जी, जैसे मर्जी, जो मर्जी प्रणाम करो, वहां जाके कुंज बिहारी श्री हरिदास जी ही बोलना चाहिए। हरिदास जी के नाम से ही प्रसन्न होते हो, और उनका नाम कुंज बिहारी है। काल से पता नहीं कैसे करते 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 बांके बिहारी बोलने लगे, पर वैसे वो कुंज बिहारी है। तो उन्होंने जो और प्रकट भी बड़ी अच्छी वहाँ की लीला है। वो वहाँ पे सदन कुंज में जाके एक जगह रोज, वहाँ जहाँ वो रहते थे निधिवन में, वहाँ एक ही कुंज में रोज प्रणाम करते थे। रोज जाते थे वहीं प्रणाम करते, वहाँ कोई था नहीं, बस गए प्रणाम कराए, और कहीं प्रणाम नहीं किया, वहीं प्रणाम किया। तो सब लोग उनके अनुयायी सोचते थे भाई ये जो स्वामी हरिदास जी एक ही जगह जाके प्रणाम करके आते हैं, क्या बात है वहाँ पे। उनके एक शिष्य थे विठल विपुल देव जी। विठल विपुल देव जी ने एक बारी थोड़ा साहस करके उनसे, महाराज आप बड़े अच्छे, बहुत अच्छे सद शिष्य थे उनके, गुरुदेव आप वहीं जाके एक जगह प्रणाम करते हैं, कोई इसके पीछे लीला तो हम अगर योग्य हों तो हमें भी अवगत कराइए, वहाँ पे ऐसी क्या लीला भाई। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके आपको पता लग जाएगा हम क्यों प्रणाम करते हैं, हम क्या अपने मुंह से बोले। जाने लगा, बोले अच्छा आप जा रहे हो ना, तो आज जब आप जाओगे तो प्रसाद ले आना वहाँ का। तो वो विठल विपुलनाथ जी जो थे वो वहाँ पे विपुल देव जी गए, वहाँ जैसे ही वहाँ गए तो वहाँ देखे, वहाँ तो साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं, स्वर्ण सिंहासन पे किशोरी जी बैठी हुई हैं, ललिता और विशाखा साथ में सेवा कर रहे हैं, और स्वामी हरिदास जी जो है वो भी सखी स्वरूप में वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। बड़े आनंदित हो गए, अरे आज तक ऐसा दृश्य नहीं दिखा, तो गुरुदेव की कृपा से ही दिख रहा है। उन्होंने कहा जाओ वहाँ साक्षात देखाओ। देखते गए गुरुदेव वहाँ पीछे उनके वीणा बजा रहे हैं, और वो वहाँ पे वीणा से ही उनके प्रकट होती थी ये लीला जो है। तो लीला देख के आनंदित थोड़ी देर में हुआ कि अरे उन्होंने बोला था कि प्रसाद लेके आना, प्रसाद के लिए जो ही ऐसे हाथ करे तो बोलते वो राधा कृष्ण जो है वो एक में ही सम्मिलित होके वही वो कुंज बिहारी जी का स्वरूप बन के उनके हाथों में आ गए। और वहाँ तो फिर खूब बड़ा आयोजन यज्ञ हुआ कि भैया कुंज बिहारी जी प्रकट हुए हैं, यही हमारे बांके बिहारी जी। तो कुंज बिहारी जब प्रकट हुए तो वहाँ पे उन्होंने उनकी स्थापना करी, जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ स्वामी हरिदास जी की। अब वहाँ पे जब स्थापना करी तो कहाँ से उनकी सेवा हो, तो सब निष्किंचन महात्मा वहाँ पे रहते हैं, वहाँ कहाँ से कुछ होगा। तो बोले रोज कुंज बिहारी जी के समक्ष से एक वो सोने की, क्या बोलते हैं हम उसे, अशर्फी, एक सोने की रोज अशर्फी वहां से निकलती थी। रोज जब वहां जाएंगे तो सुबह देखेंगे वहां एक सोने की मोहर जो है वो पड़ी होगी। वो सोने की मोहर स्वामी हरिदास जी, उससे जो भी धन आता उससे रोज वहां पे 56 भोग होता था रोज, और इसीलिए इस्तेमाल होती सोने की अशर्फी ली, और उन्हीं के वस्त्र, उन्हीं के आभूषण और उन्हीं के 56 भोग रोज वहां लगता था। और रोज बोलते 56 भोग लगने के बाद भी स्वामी हरिदास जी क्या पाते थे, केवल भुने हुए चने, बस। वो भोग का वो जितना जो प्रसाद था 3 रूपों में वितरण कर देते थे। थोड़ा सा यमुना जी में डाल दिया, मछलियों आदि के लिए जो यमुना में विचरण कर रहे हैं जीव, थोड़ा उन्होंने जो हिरन और बंदर वहाँ के हैं वो सब उनके लिए डाल दिया, और बाकी सब संत महात्मा जो वहाँ सेवा कर रहे हैं सबको। और आजीवन केवल थोड़े से चने खा के ही, रोज बस सूखे चने खा के ही अपना गुजारा कर। कई बार महात्माओं ने बोला 56 भोग ये है वो है, तो बोलते ऐसा भी बोला जाता है कि एक सीख थी उनके पास, वो सीख वो खीर में डुबाते थे, उसको बाहर निकाला, खीर जितनी सीख में लग गई उतनी लेके ले ली कि चलो ये भी हो गया, 56 भोग भी पा लिया, बस। और किसी ने नहीं, साक्षात जो कुंज बिहारी थे उन्होंने बोला उन्हें, हरिदास जी को, बाबा मेरे को अच्छो नहीं लगता, ये स्वाद नहीं लगता मेरे को, जब तक तुम नहीं पाओगे मेरे को आनंद नहीं होता। बोले नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कहो, आप तो जानते हो मैं डरता हूं, मुझे डर लगता है कहीं मेरी जुबान को स्वाद ना लग जाएगी।
इसलिए आप ऐसा मत बोलो। आपको ना नहीं बोलते, ऐसे उनके कहने के बाद ही बस उन्होंने वो एक सीख से वो खीर उतनी बस लेनी शुरू कर। आप ऐसा मत बोलो, ये मेरी जुबान को स्वाद लग जाएगा, मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको बता रहा हूं माया कहाँ रहती है। माया हमारे विचारों में है। जब तक नहीं आई तो 56 भोग लग रहा है, सब लग रहा है, कुछ नहीं चाहिए। और संत महात्मा इससे डरते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो फिर अब इसी से यही एक द्वार मिल जाए माया को प्रवेश करने का।